नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। वक्त हो चुका है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी नेगी भी मौजूद है। चलिए, बिल्कुल बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां अब्बास अंसारी की तलाश में 8 और पुलिस की टीम लगा दी गई है। लखनऊ कमिश्नरेट के साथ अन्य जिले की पुलिस भी लगी है। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ सहित कई जिले की पुलिस को लगाया गया है। एसटीएफ की 2 टीमों को भी लगाया गया है और जगह जगह दबिश देकर अब्बास की तलाश फिलहाल की जा रही है। और लगातार जो टीमें हैं वो दबिश देने की कोशिश कर रही है। लखनऊ, मऊ और तमाम जो जगह है वहां पर पुलिस की टीमों को लगाया गया है और आज और भी टीमों को इसमें शामिल किया गया है। अब्बास अंसारी की तलाश में है पुलिस, जगह जगह दबिश दी जा रही है। मऊ, गाजीपुर, लखनऊ, तमाम इन जिलों में टीमें लगाई गई हैं और साथ ही साथ अब 8 और पुलिस टीमें लगा दी गई हैं और इन सभी जगह पर दबिश देकर अब्बास अंसारी को ढूंढा जा रहा है। शस्त्र लाइसेंस के फर्जीवाड़े में अब्बास अंसारी की पेशी होनी है, जिसके लिए पुलिस की टीम लगातार उनकी तलाश कर रही है और कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। पहले से टीमों का गठन किया गया है और अब इसमें 8 और पुलिस टीमों को लगाया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट के साथ अन्य जिले की पुलिसों को भी लगाया गया है, जो कि जगह जगह दबिश दे रही है। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ सहित कई जिलों में पुलिस लगी हुई है। तलाशी अभियान जारी है, छापेमारी कर रही है और एसटीएफ की 2 टीमें भी लगाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार अब्बास की तलाशी के लिए टीमें तो लगा दी गई हैं, छापेमारी भी हो रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। कल तक का अल्टीमेटम है, क्या जानकारी है? क्या कल तक पेशी करा पाएंगे कोर्ट में? देखिए जया, चुनौतियां पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा हैं और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि कोर्ट का जो अल्टीमेटम है एमपीएमएलए कोर्ट का, उसको समय रहते पूरा कर लिया जाए। पिछले 3 दिनों से लगातार दबिश चल रही है और कल रात से टीमें बढ़ा दी गई हैं। 8 पुलिस की टीमें और लगाई गई हैं। अभी तक लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस कोशिश कर रही थी, लेकिन अब चूंकि मुख्यालय स्तर पर मामला पहुँच गया है, एडीजी जो लखनऊ है उनसे जो बात हुई मेरी, वो लगे हुए हैं। इसके अलावा एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया है कि सारी टीमें, यानी मऊ जनपद जहाँ से वो विधायक बना है, गाजीपुर जहाँ पर वो रहने वाला है, आजमगढ़, गोंडा, बलिया, ऐसे तमाम जनपदों की, यानी जो पूर्वांचल है उसके तमाम जनपदों की पुलिस को कहा गया है कि अपने अपने इलाके में, अपने अपने ज़िले में सर्च करें, अभियान चलाएं। जो भी अब्बास के जो सहयोगी हैं, साथी हैं, परिवार के लोग हैं, वहाँ पर जाएं और उनसे पूछताछ करें। पुलिस ने कल रात कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। अब्बास अंसारी कहाँ है, चूँकि उसके 4 मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, बंद हैं। कुछ ऐसे लोग जो अब्बास के साथ हर समय साई की तरह रहते हैं, उनको उठाया गया है। हालांकि उनको भी जानकारी नहीं है। अभी तक जो अपडेट है, अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी तक किसी भी तरह का सुराग नहीं मिल सका है अब्बास के बारे में और समय जितनी तेजी से भागता जा रहा है, एसटीएफ की टीमें भी लगा दी गई। चूंकि एसटीएफ का सुरागरसी पतारसी का एक बड़ा नेटवर्क है और जो सर्विलांस उपकरण है, एसटीएफ के पास ज़्यादा हाईटेक उपकरण है। एसटीएफ भी लगी है, 2 टीमें एसटीएफ की भी लगाई गई हैं। यानी किसी भी सूरत में कोशिश ये है कि कल कोर्ट खुलने से पहले एमपीएमएलए कोर्ट कल सुबह अगर 10 बजे खुलती है, उससे पहले अब्बास को गिरफ्तार कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए और कोर्ट में पेश किया जाए। तो आज का दिन चुनौती का दिन है पुलिस के लिए। आज सुबह से ही सारी टीमें निकल चुकी हैं। लखनऊ में जो ठिकाने थे वहां पर छानबीन हो चुकी है। विधायक निवास भी गई थी कल पुलिस की टीम। इसके अलावा जो एफआई टावर में उसका अपार्टमेंट फ्लैट बताया जा रहा है, वहाँ भी गई थी। महानगर वाला फ्लैट हालांकि सील है, वो बंद हो चुका है, लेकिन नोटिस वहाँ पर चस्पा कर दी गई है कि अब्बास अंसारी हाजिर हो, जहाँ भी हो वो तुरंत पुलिस के संपर्क करें और एमपीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है तो वहाँ ले जाना। इसलिए सभी जगह, यानी अब्बास के लखनऊ के ठिकाने, इसके अलावा मऊ के ठिकाने हैं, आवास है, गाजीपुर में, वहाँ सब नोटिस। क्योंकि अल्टीमेटम सिर्फ 1 दिन का है और ऐसे में क्या पेशी कल हो पाती है, इस पर भी हमारी निगाहें होंगी। विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे की खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, लखीमपुर खीरी में तिकुनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर आज फैसला आएगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दोपहर को अदालत फैसला सुनाएगी। पिछली सुनवाई की अगर बात की जाए तो कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। 15 जुलाई को हुई सुनवाई में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज अदालत फैसला सुनाएगी। आपको ये भी बता दें कि आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में अपनी जीप से किसानों को रौंदने का आरोप है और इस मामले में पुलिस ने अजय मिश्र टेनी के बेटे को गिरफ्तार किया था। तो ये बड़ी खबर है।
आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर आज फैसला आएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज इस मामले में सुनवाई होनी है। ये बता दें आपको कि तिकुनिया में अपनी जीप से किसानों को रौंदने का इन पर आरोप है और इस मामले में पुलिस ने अजय मिश्र टेनी के बेटे को गिरफ्तार किया। और विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आज बड़ा दिन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जब फैसले को सुरक्षित रखा गया था पिछली सुनवाई में, लेकिन आज बड़ा फैसला आ सकता है जमानत पर। क्या लग रहा है, क्या जमानत मिल सकती है आशीष को? जया, दोनों सूरत में हंगामा होगा। जमानत मिलेगी तब भी हंगामा होगा, यानी जो विरोध करने वाले हैं जमानत का वो मुखर हो चुके हैं और उन्होंने पिछली बार जब जमानत मिली थी तो सशक्त तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत निरस्त करके आशीष मिश्रा को फिर से जेल भेज दिया। ये कहा जा रहा था कि आशीष मिश्रा, चूंकि उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बड़े सशक्त हैं, पावरफुल हैं और इतने पावरफुल है कि अमित शाह के बाद दूसरे नंबर पर उनका नाम लिया जाता है सत्ता के गलियारों में। तो कहा गया कि आशीष मिश्रा अगर जेल से बाहर निकलेगा तो गवाहों को प्रभावित कर सकता है, दबाव डाल सकता है और उसके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उस पर असर पड़ेगा। यानी गवाह अगर मुकर जाएंगे या दबाव में आ जाएंगे तो मुकदमे पर असर पड़ेगा, सुनवाई पर असर पड़ेगा। तो 8 लोग जिनकी मौत हुई थी उनके परिवार वालों को न्याय नहीं मिल पाएगा। ये आपत्ति दर्ज कराई थी, कोर्ट ने जमानत निरस्त कराकर भेज दिया, लेकिन फिर एक अर्जी पड़ी है। दोबारा अर्जी जो डाली गई है उस पर 15 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था लखनऊ की कोर्ट ने। एकल सिंगल पीठ है, यानी सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। आज फैसला आना है। अगर आशीष मिश्रा को जमानत मिल जाती है तो ये बड़ी बात होगी। अगर वो बाहर आते हैं जेल से तो विरोध प्रदर्शन फिर से एक बार शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी मिलती है तब भी ये बड़ी बात होगी, क्योंकि लगातार उनके वकील मेरे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जमानत नहीं मिलेगी तो हम दोबारा अपील करेंगे, यानी फिर से अपील करेंगे और तमाम जो साक्ष्य हैं वो देंगे, एविडेंसेस देंगे, तर्क देंगे, कोर्ट के सामने बहस करेंगे। लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर जमानत मिल जाती है तो निश्चित तौर पे आज से ही जो विभिन्न संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आशीष मिश्रा अगर जेल से बाहर आएंगे तो मुकदमा प्रभावित होगा, विवेचना प्रभावित होगी, जांच प्रभावित होगी। हालांकि चार्जशीट लग चुकी है, चार्जशीट में उनको हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी माना गया है और ये कहा गया है कि पूरा जो लखीमपुर का तिकुनिया कांड हुआ था वो पूरा एक साजिश के तहत किया गया था। बिल्कुल, वे कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज राहत मिलती है कि नहीं मिलती है आशीष को। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। विधान परिषद उपचुनाव के उम्मीदवारों को लेकर भाजपा कोर कमेटी में नहीं बनी है सहमति। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अब केंद्रीय नेतृत्व ने कोर कमेटी के सभी सदस्यों से 2-2 दावेदारों के नाम मांगे। केंद्रीय नेतृत्व जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर नाम पर फैसला ले सकता है। इसके साथ ही जानकारी इस बात की है कि परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम जो तिथि है वो 31 जुलाई है। 11 अगस्त को इन दोनों ही सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। भाजपा विधायकों की संख्या के आधार पर अगर देखें तो दोनों ही सीटों पर भाजपा की जीत तय है। सूत्रों की माने तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सेंधवार, मानवेंद्र सिंह, महेश श्रीवास्तव व रजनीकांत माहेश्वरी से किसी 2 को मौका इनमें से दे सकती है। इनमें से किसी 2 को मौका मिल सकता है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य व प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह के नाम के पक्ष में हैं। इसके अलावा प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत, पूर्व सांसद पूर्णिमा वर्मा, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश पाल भी मजबूत दावेदार हैं। और सूत्रों की माने तो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने कोर कमेटी के सदस्यों से 2-2 नामों का पैनल मांगा है। उपचुनाव के बाद परिषद में भाजपा के सदस्यों की संख्या 73 से बढ़कर 75 हो जाएगी। विधान परिषद में मनोनीत कोटे की 6 सीटों में 2 महीने से ये जो सीटें हैं, 6 सीटें ये खाली पड़ी हैं। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। शैलेश, देखिए चुनाव की तारीख नजदीक है लेकिन अभी तक नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। क्या कारण बताए जा रहे हैं, क्यों नहीं सहमति बन पा रही है?
देखिए 2 सीटें जो खाली हुई थी उनके ऊपर एक उसमें से जयवीर सिंह के पद खाली हुआ था और एक अहमद हसन जो सपा से एमएलसी थे उनके निधन से, तो ये 2 पत्ते जो खाली हुए थे और इनके ऊपर अब चुनाव होना। और ये भी तय है, जो विधायकों की संख्या है उसमें ये तय है कि भाजपा के पाले में दोनों सीटें जाएंगी। लेकिन जो भाजपा की कोर कमेटी है, सोर्सेज की माने तो कोर कमेटी में नामों को लेकर अभी सहमति नहीं बन पा रही। अगर हम बात करें, दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो कुछ नाम सुझाव दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और जो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह है उन्होंने कुछ नाम बताए हैं। इसके अलावा 3 से 4 नाम जो हैं, जिसमें प्रियंका रावत का भी नाम है और इस तरह से 4 नाम है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो भी मजबूत दावेदार इसमें आ रहे हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि देखिए एक सहमति नहीं बनी, तो सोर्सेज के अनुसार केंद्रीय महामंत्री संगठन जो है BL संतोष, उन्होंने अब ये कहा है कि जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो 2-2 नाम लिखकर भेजे। जैसे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, जो 3-4 नामों पर अगर बात कर रहे हैं तो उसमें से 2 नाम वो दे देंगे। इसी तरह दोनों डिप्टी सीएम की जो सहमति बनी है, 2 नाम वहां से आ जाएंगे। तो कोर कमेटी के सदस्य अपने नाम देंगे और इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जो है वो जितने भी जातीय और सामाजिक समीकरण हैं उनके ऊपर विचार और मंथन करने के बाद ये तय करेगा कि कौन से वो 2 सदस्य होंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद यानी उच्च सदन में भेजेगी। तो यही वजह है कि अब तक नामों पर सहमति नहीं बनी। लेकिन देखिए, क्योंकि चुनाव जो है 11 अगस्त को होना है, 31 जुलाई तक नामांकन की तिथि है और ऐसे में पार्टी भी निश्चिंत है, क्योंकि सामने देखा जाए तो कोई भी नहीं है, एक तरफा चुनाव ही ये नजर आ रहा है फिलहाल। और जहां तक सोर्सेज की माने, समाजवादी पार्टी इसी वजह से अपना कोई प्रत्याशी भी इस बार नहीं उतारेगी, क्योंकि विधायकों की जो संख्या है वो उतनी नहीं है उनके पास। तो ऐसे में देखिए वन साइडेड गेम है, सिर्फ नाम वो तय करेंगे, नामांकन करा दिया जाएगा और उसके बाद उनका विधान परिषद जाना भी तय होगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि आज से कल तक में ज़्यादा संभावना आज की ही है कि उन नामों पर केंद्रीय नेतृत्व से मोहर लग जाएगी और उसके बाद उनको बता दिया जाएगा कि आपको जाके नामांकन करना है। नामांकन के बाद आप आगे जाएंगे और उसके बाद उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो लेकिन ये जरूर है कि जो पैनल से 2 नाम मांगे गए हैं, देखना होगा कि जो नाम चल रहे हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या उसी मुताबिक वो नाम है या फिर कोई अलग अलग जो चेहरे हैं उनको भी इसमें प्रायोरिटी दी जा सकती है, प्राथमिकता दी जा सकती है। शैलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट। और चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां आज योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी और सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। तो सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होनी है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे और उन पर मोहर भी आज लग सकती है। तो ये बड़ी खबर, अहम बैठक होने वाली है योगी कैबिनेट की और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन में इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम जो प्रस्ताव हैं वो भी रखे जाएंगे। कई अहम प्रस्ताव हैं वो रखे जाएंगे और उन पर आज मोहर लग सकती है। शैलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, आज कैबिनेट की मीटिंग भी है, कौन से अहम प्रस्ताव ऐसे लग रहे हैं जो आज कैबिनेट से पास हो सकते हैं, कैबिनेट की मुहर जिन पर लग सकती है? देखिए बिल्कुल ताज़ा जानकारी जो अभी अभी आई है, हम आपको बता दें आज की कैबिनेट से जुड़ी हुई जो विभाग है उनके नाम सामने आ गए। देखिए ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्ताव हैं, नगर विकास विभाग से जुड़े प्रस्ताव आएंगे, कारागार प्रशासन से जुड़ा प्रस्ताव होगा और पंचायती राज विभाग जो है उसके कई प्रस्ताव आज आने वाले। और इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा प्रस्ताव आने वाला है जो प्रदेश के 1,90,00,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं से सीधे तौर पर जुड़ा है। और वो प्रस्ताव ये है कि कैसे यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर, यानी जो योजनाओं के तहत उनको पहले चीज़ें दी जाती थी, जो सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष से उसका पैसा देना 1100 रुपये शुरू किया था प्रति छात्र, तो इस बार उसको कैबिनेट में लाया जाएगा और सोर्सेज की माने तो इस बार वो रकम भी बढ़ाई जाएगी। आज ऐलान कर दिया जाएगा, कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो जाएगा क्या 1200 रुपये प्रति छात्र सरकार देगी, जिससे पहले 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मिलते थे, स्वेटर मिलता था, जूते मोजे मिलते थे, स्कूल बैग मिलता था, उसके लिए 1100 रुपये थे, ये तो मिलेगा ही। इसके अलावा जो 100 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं वो नोटबुक, स्टेशनरी, पेंसिल, इसके नाम पर सरकार आज बढ़ाने का ऐलान कर सकती है और कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। यानी एक एक छात्र को 1200 रुपये सरकार देगी, जिससे वो अपनी पसंद के जूते मोजे, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग ये ले सकते हैं। सिर्फ कलर तय होंगे, क्वालिटी को लेकर वो अपने स्तर से देख सकते हैं
है। और ये फैसला देखिए, जब पिछले वित्तीय वर्ष की हम बात करते हैं, सिर्फ इसलिए लिया गया था क्योंकि लगातार चाहे जूते मोजे हो, बैग हो, यूनिफॉर्म, उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठते थे, भ्रष्टाचार की बात होती थी क्योंकि खरीद होती थी सरकार के स्तर से जिलों में कहीं पर कहीं केंद्रीयकृत, और उसके बाद वो बांटा जाता था। सवाल उठते थे कि बहुत घटिया सामान कई जगह से आता था, बांट दिया गया, कभी साइज को लेकर समस्या आती थी, लेकिन अब वो समस्या नहीं हो, इसके लिए सरकार ने डीबीटी का माध्यम चुना। लगातार दूसरा साल है जब डीबीटी से ये पैसा जाएगा, लेकिन इस बार ये रकम बढ़ेगी, यानी अब बच्चों को पेंसिल, स्टेशनरी के नाम पर नोटबुक, इसकी सौगात का भी आज ऐलान हो सकता है। हमारे सोर्सेज की माने तो आज 1200 रुपए के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। तो ये भी एक बड़ा प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें 1 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं अब तक पंजीकृत हैं। सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ छात्र छात्राओं का, तो ये भी एक बड़ा प्रस्ताव आएगा। इसके अलावा पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, जैसा हमने पहले भी बताया, कारागार प्रशासन, इनसे जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव होंगे, कुछ और विभागों के भी, लेकिन ये वो विभाग जिनका हमने अभी जिक्र किया, इनके प्रस्ताव आना तय है। बेसिक शिक्षा विभाग का डीबीटी से जुड़ा जो प्रस्ताव हमने बताया वो भी आज यहाँ पर आएगा और उस पर मोहर लगेगी। हाल ही में देखिए मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के जितने भी विभाग आते, चाहे बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा, प्राविधिक, उन सबको बुलाया गया था। जो नई शिक्षा नीति है उस पर मंथन के लिए, और तब भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा दाखिला ले तो उसके हाथ में किताब हो, बच्चे को दाखिले के साथ ही ये सुविधा हो कि जब वो स्कूल पहुंचे तो अपनी यूनिफॉर्म में पहुंचे। और यही वजह है, पिछले साल अगर हम देखें तो इस पैसे को ट्रांसफर होने में देरी हुई थी, लेकिन इस बार जिस साथ आज अगर कैबिनेट के प्रस्ताव में आने के बाद पर मोहर चलिए शैलेश, बिल्कुल, तो ये अहम प्रस्ताव जो आपने बताया उन पर आज मोहर लगने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको आगरा से बता दें। आगरा की ब्लॉगर रितिका मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है और रितिका के परिजनों को मिली है धमकी। घर में घुसकर 3 लोगों ने धमकी दी है। मर्डर केस में राजीनामा का बनाया है दबाव और राजीनामा न करने पर रितिका जैसा हाल करने की धमकी दी गई है। एक नामजद संजीव अग्रवाल और 2 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। दीपाली के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं संजीव अग्रवाल और फ्लैट से फेंक कर हुई थी रितिका की हत्या। थाना MM गेट में दर्ज हुआ है मुकदमा। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। रितिका के परिवार वालों को धमकी दी जा रही है, राजीनामा को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और घर में घुसकर 3 लोगों ने धमकी दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। राजीनामा को लेकर यह दबाव बनाया जा रहा है परिवार पर। मर्डर केस में राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो राजीनामा के लिए तैयार हो, नहीं तो रितिका जैसा हाल उनके परिवार का होगा। ये धमकी दी जा रही है। घर में घुसकर 3 लोगों ने धमकी दी है। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। आगरा रितिका मर्डर केस मामले में ये बड़ा अपडेट है कि परिवार को धमकी दी जा रही है। नितिन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, परिवार वालों को धमकी दी जा रही है, कौन है ये 3 लोग जो धमकी दे रहे हैं परिवार को? देखिए, संजीव अग्रवाल है जो दीपाली यानी उनकी जो वाइफ है, उनके परिजन बताए जा रहे हैं। 2 लोग अज्ञात हैं और परिवार के मुताबिक बताया गया है कि सबसे पहले वो रितिका के ननिहाल पहुंचते हैं, उसके बाद उनके यहाँ मोती कटरा स्थित आवास पहुंचते हैं। शुरुआत में वो योगी आदित्यनाथ का दूध बताकर घर पहुंचते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं और जान से मारने की धमकी और उसका जैसा हाल करने की बात करने लगते हैं। इसको लेकर परिवार ADG 2 आगरा राजीव कृष्ण से भी उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है MM गेट में। कुल मिला के रितिका मर्डर केस में परिवार को लग रहा है कि अभी भी अधूरा इंसाफ है। भले ही 500 जो हत्यारोपी हैं जो मौके पर मौजूद थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।